हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है एक एक्ट्रेस के मर्डर और कैसे एक धागे के सहारे उस एक्ट्रेस के कातिल को पकड़ा गया। वैसे तो साउथ एशिया में बॉलीवुड ही सबसे डोमिनेटिंग फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्में पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी बनती हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन लेवल बॉलीवुड से बहुत कम होता है, जिससे वहाँ भी बॉलीवुड मूवीज ही मोस्टली देखी जाती हैं। पिछले 10-20 सालों में बांग्लादेश ने काफ़ी ग्रोथ की है। उनकी जीडीपी अभी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। देश में पैसा आया तो बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो हुई। इन्हीं सालों में बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस फेमस हुई जिसका नाम था राइमा इस्लाम शिमू। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। राइमा इस्लाम शिमू बांग्लादेश की एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसने 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा सीरियल्स में काम किया। उसने लोगों के दिलों में अपनी एक इमेज बनाई हुई थी, एक जगह बनाई हुई थी। ये सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि जिन दिनों अपने देश में अपने पुराने टाइम की खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाइफ पर बनी वेब सीरीज रंजिश ही सही की चर्चा हो रही थी, उन्हीं दिनों बांग्लादेश की फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू के मर्डर की चर्चा भी हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि परवीन बॉबी की डेड बॉडी उसके घर में मिली थी, जबकि राइमा की डेड बॉडी एक सड़क पर मिली थी। ये सड़क बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के कैरानीगंज आलियापुर इलाके में हजरत पुल ब्रिज के करीब थी। 17 जनवरी 2022 को जब रीमा की डेड बॉडी मिली तो बांग्लादेश में सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं थी, बल्कि घर घर में उसकी पहुंच थी, जिसके कारण उसकी काफ़ी फैंस भी थे। जिस हाल में राइमा की डेड बॉडी मिली थी, उससे साफ लग रहा था कि उसका ब्रूटली मर्डर किया गया है। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर साफ कर दिया था कि रील और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और आमतौर पर फिल्म स्टार की ज़िंदगी उतनी भी अच्छी नहीं होती जितनी कि उसके रोल उनकी फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का फिल्म स्टार हो। 45 साल की रामा 1977 में ढाका के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी थी। उसे बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। ढाका से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उसने एक्टिंग का कोर्स भी किया था। 19 साल की उम्र में ही उसे वर्तमान मूवी में काम करने का चांस मिल गया था, और इस सक्सेसफुल मूवी की वजह से ही वो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस हो गई थी। फिल्म क्रिटिक्स ने उसकी एक्टिंग को गुड मार्क्स दिए ही थे। ऑडियंस को भी उसका काम बहुत अच्छा लगा था। पहली फिल्म इतनी सफल होने के बाद राइमा ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। देखते ही देखते उसने बांग्लादेश के मोस्ट फेमस डायरेक्टर और जो मोस्ट फेमस एक्टर्स थे उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। 20 सालों में उसने सभी छोटे बड़े डायरेक्टर के साथ लगभग 50 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया, और उसने टीवी पर भी अच्छा काम किया। टीवी पर काम करना उसका कंपल्सन था, क्योंकि ढालीवुड ग्रोथ हुआ था, लेकिन फिर भी उनका स्टैंडर्ड बॉलीवुड मूवीज़ से कम ही था। बांग्लादेश में अभी भी बॉलीवुड मूवीज़ ही ज़्यादातर देखी जा रही थी। राइमा ने 25 सीरियल्स में एक्टिंग की थी, जिससे वो घर घर में फेमस हो गई थी। बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े एक्टर के साथ उसने अपनी फिल्में की। राइमा बिजनेस माइंडेड भी थी, इसलिए उसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया, जिसके अंडर कई टीवी सीरीज बने थे। इसके अलावा वो फिल्म मैगजीन अर्थ कोथा द नेशनल बिजनेस मैगजीन भी चलाती थी। मल्टी टैलेंटेड राइमा को टीवी न्यूज चैनल ATN बांग्ला में सेल्स एंड मार्केटिंग में वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया। उसने बांग्लादेश में ही अपना ब्यूटी सैलून चेन भी स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम रोज ब्यूटी सैलून था। ढाका का ग्रीन रोड इलाका राइमा के घर की वजह से पहचाना जाने लगा, जो फैंस की नज़र में किसी मन्नत या फिर जन्नत से कम नहीं था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाखों लोगों को एंटरटेन करने वाली और ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ किसी नरक से कम नहीं थी। इसकी वजह था उसका पति शेखावत अली नोबेल, जो कभी उस पर जान छिड़का करता था। दोनों ने 16 साल पहले लव मैरिज की थी। लोगों को लगता था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अपने महल जैसे घर के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी राइमा की लाइफ में नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वो बेहद घुटन भरी जिंदगी जी रही थी।
आलीशान घर के अंदर कलह होती रहती थी, जिससे उसके दोनों बच्चे डरे सहमे रहा करते थे। राइमा और शेखावत कहने और देखने के लिए ही साथ में रहते थे, और उनका हस्बैंड वाइफ कहलाना भी उनके लिए सोशल कंपल्सन नहीं था। रोज रोज की मार कुटाई और कलह एक आम बात हो चुकी थी। ये सब इतना डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था कि इसका खुलासा 17 जनवरी 2022 को राइमा की डेड बॉडी मिलने के बाद हुआ। एक्ट्रेस राइमा 16 जनवरी को मावा एक शूटिंग के लिए गई हुई थी, लेकिन देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटी, तो घर वालों को चिंता हुई क्योंकि राइमा का फोन भी ऑफ था। काला बागान थाने में उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक रिपोर्ट राइमा की बहन फातिमा निसा ने भी लिखाई थी। पुलिस ने राइमा को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन देर रात तक जब पुलिस को कुछ नहीं पता चला तो वो भी मामला सुबह तक के लिए टल गया। उसका भाई लगातार पुलिस वालों से बहन को ढूंढने की गुजारिश करते हुए खुद भी राइमा की तलाश में इस उम्मीद के साथ में लगा रहा कि कहीं ना कहीं से कोई उसे क्लू मिल जाए, लेकिन उसे राइमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। 17 जनवरी की सुबह कुछ आने जाने वाले लोगों ने हजरतपुर ब्रिज के पास में एक लावारिस सस्पिशियस बोरे को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर जैसे ही बोरे को खोला तो उसमें से राइमा की डेड बॉडी थी, जो 2 टुकड़े करके बोरे में ठूसी गई थी। गले पर चोट के निशान भी थे। इससे ये पक्का हो गया था कि राइमा का मर्डर हुआ है और उसकी बॉडी को यहाँ पर फेंक दिया गया है। लेकिन उसका कातिल कौन है, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। राइमा के मर्डर की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और फैंस जहां तहां इकट्ठा होने लगे। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस इंक्वायरी के लिए राइमा के घर पहुंचती है। वहां उन्होंने राइमा की एक कार को देखा, जो नई तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ टाइम पहले ही उसे धुलवाया गया हो। पुलिस ने राइमा के हस्बैंड शेखावत को उस कार को खोलने के लिए कहा। कार जब खुलती है तो उसके अंदर से एक अजीब सी ब्लीच की महक आ रही थी। पुलिस को जब थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने कार की तलाशी ले ली। तलाशी लेने पर उनको एक धागे का बंडल मिला, जिसे सुतली कहते हैं। सेम ऐसे ही धागे से जिस बोरे में राइमा मिली थी उसको सिला गया था। पुलिस को शेखावत पर डाउट हुआ, लेकिन जैसे ही राइमा के भाई ने यह कहा कि शेखावत एक ड्रग एडिक्ट है और वो अक्सर मेरी बहन से झगड़ा करता रहता था, मैंने उसकी कार में खून देखा है, वो सुबह 8 से रात 10 बजे तक घर पर नहीं था, मुझे लगता है उसी दौरान उसने राइमा की डेड बॉडी कहीं पर फेंक दी थी। भाई की कंप्लेन पर जब पुलिस ने शेखावत को अरेस्ट करके पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया। अब तक राइमा के फैंस जगह जगह पर कैंडल्स लेकर के उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लग गए थे। सोशल मीडिया पर भी राइमा छाई हुई थी। लोग श्रद्धांजलि देते राइमा के मर्डर को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लिए गए शेखावत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बयान पर 6 लोग और गिरफ्तार करे गए, जिनमें उसका ड्राइवर, एक नजदीकी दोस्त अब्दुल फरहाद भी था। फरहाद को शेखावत ने फोन करके बुलाया था। पूछताछ में पता चला कि शेखावत और फरहाद ने राइमा का मर्डर 16 जनवरी को मॉर्निंग में 7 बजे ही कर दिया था। इन दोनों ने राइमा की लाश बोरे में भर दी और उसे सुतली वाले धागे से सिल दिया। उन्होंने अपने घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को नाश्ता लेने के लिए भेज दिया था। ये दोनों डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले मीरपुर ले गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई सुनसान जगह नहीं मिली तो वापस आ गए। राइमा की डेड बॉडी उन लोगों के लिए बोझ बनती जा रही थी। मीरपुर से वापसी के बाद दोनों रात 9:30 बजे के करीब हजरतपुर ब्रिज पर पहुंचे और डेड बॉडी वाले बोरे को वहीं पर फेंक दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलती से धागा गाड़ी में ही छूट गया, जो उनके अगेंस्ट एक एविडेंस बन गया। बॉडी फेंकने के बाद घर आकर के दोनों ने एविडेंस मिटाने के लिए कार को धोया और बाद में स्मेल दूर करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का, लेकिन इसके बाद भी खून के धब्बे पूरी तरह से मिट नहीं पाए थे। राइमा शूटिंग पर गई हुई है, ये झूठ जानबूझ कर फैलाया था उसने, जिससे मर्डर को किसी हादसे में बदला जा सके। गलत नहीं कहा जाता कि मुजरिम कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। फिर शेखावत और फरहाद तो नौसिखिए थे, जिनको लग रहा था कि उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने गुनाह को अंजाम दे दिया है, इसलिए पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ दिन हल्ला मचेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस के सामने शेखावत ने शरीफ बच्चों की तरह मान लिया कि राइमा से कलह के चलते उसने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन रियल में शेखावत एक शराबी और ड्रग एडिक्ट था, जो पत्नी को मार करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लेना चाहता था, जिससे मौज मस्ती और अयाशी करके जिंदगी जी सके। लेकिन अब उसे जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी है।
हो सकता है अदालत उस पर रहम ना दिखाते हुए फांसी की सजा ही दे दे, और जिसका वो हकदार भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।